अस्सलाम वालेकुम मरहबा टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। एफएससी का न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 और बायोलॉजी का जो हमने न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है उसका आज हमारा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप। और अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करें तो हम इसे कह देंगे लाइट माइक्रोस्कोपी। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप है उसको इस्तेमाल करें तो हम इसको कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप ही क्यों कहा जाता है? सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है। उसका आंसर सिंपल है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है वो यूज़ करती है लाइट। क्या यूज़ करती है? लाइट सोर्स यूज़ करती है, इस वजह से इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर देखें, ठीक है। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, इसकी आप पिक्चर ज़रा गौर से देखें। आपने इसको ज़रा समझना है, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, गौर से देखें इसे। ओके, अब इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इसको आपने गौर से देखना है। डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से? इसके मेन पार्ट्स जो आपकी जो ना वो आपको समझने में मदद करेंगे, इसका सारा मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसका आईपीस लेंस। आईपीस लेंस वो होता है जो आँख के करीब होता है, समझा गई। उसके बाद आप देखें ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, यानी कि जो स्पाइसिमेन के करीब होता है, ऑब्जेक्ट के करीब होता है। उसके बाद आप देखें इसका ये स्लाइड देखें जिसके ऊपर स्पाइसिमेन होता है हमारा, जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना होता है। उसके बाद आप इसका लाइट सोर्स देखें जहाँ से लाइट आएगी। तो समझ आ गई, ये सारे के सारे मेन पार्ट्स थे इसके, ठीक है। तो जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले नंबर पे इसका मैकेनिज़्म समझते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना वो काम किस तरह करता है, लाइट माइक्रोस्कोप किस तरह अपनी फंक्शन जो ना इससे हम लेते हैं, अपना काम किस तरह लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। तो आज हम उसको पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो मैकेनिज़्म है जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर काम होता है वो किस तरह होता है, वो ये है। सबसे पहले हमें पता है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो क्या यूज़ करती है? लाइट यूज़ करती है। लाइट होगी तो लाइट माइक्रोस्कोप अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, अदरवाइज़ इससे आप अपना जो है ना वो ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट वाज़ेह नज़र ही नहीं आएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले कोई लाइट सोर्स है, ठीक है ना, यानी कि हमने लाइट माइक्रोस्कोप को उसकी जो लाइट है वो चला दिया, ऑन कर दिया, तो इससे क्या हुई? लाइट जनरेट हुई, रोशनी पैदा हुई। अब ये जो लाइट है ये लाइट जाएगी कंडेंसर के ऊपर। ये क्या है? कंडेंसर। इसके दो काम होते हैं, ठीक है ना। पहला इसका जो काम है ये करता है, लाइट को करता है फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लाइट है, ये जो रैंडम लाइट इधर आ रही है, कंडेंसर क्या करेगा? इस लाइट को कंडेंस कर देगा एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो ये कंडेंसर ने क्या किया? सारी जो लाइट आई है इसमें से जब गुजरेगी कंडेंसर में से, तो इस लाइट को एक पॉइंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर क्या कर देगा? फोकस कर देगा, कंडेंस कर देगा। और दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो ये, इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है? देखें, ये जो कंडेंसर होता है ना, कंडेंसर ये असल में सुराखदार होता है। इसके अंदर, इसके ऊपर इस तरह का कोई लेंस भी लगा हो सकता है, और इसके नीचे एक ना सुराख होता है इस तरह। अब ये सुराख अगर हम इसको छोटा कर दें, सुराख को क्या कर दें? छोटा कर दें। इसके नीचे क्लिपर लगा होता है, इसको ऐसे, हम क्लिपर को ऐसे करें ना, सुराख छोटा हो जाएगा। क्लिपर को ऐसे करेंगे तो सुराख क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जब सुराख छोटा हो और जब सुराख बड़ा हो, तो अब आपने मुझे बताना है कि जब छोटा होगा तो क्या होगा? लाइट कम गुजरेगी। तो ये जब बड़ा इसका होल होगा, बड़ा सुराख होगा, तो क्या होगा? लाइट ज़्यादा गुजरेगी। तो दो काम हो गए, कंडेंसर ने अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल किया और लाइट को फोकस भी किया। तो समझा गई इस बात की। उसके बाद ये लाइट जो है ये आगे हमारी कंडेंस होकर एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर, ठीक है। अब ये सारा काम जो लाइट है ये किस जगह के ऊपर आई है? इस जगह को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप का स्टेज, ठीक है ना। तो आप माइक्रोस्कोप को देखेंगे और से आपको स्टेज भी नज़र आ जाएगा, डायग्राम के ऊपर भी आपको समझ आ रही।
स्टेज के ऊपर हम अपनी स्लाइड रखते हैं, जो शीशे की ग्लास की बनी हुई स्लाइड होती है वो हम स्टेज के ऊपर अपनी जो स्लाइड है उसको ऊपर रखते हैं। और इस स्टेज के ऊपर जो हमने स्लाइड रखी है, स्लाइड के ऊपर हमारा स्पाइसीमैन होता है। इस स्पाइसीमैन के ऊपर वो सारी लाइट फोकस होती है। ये सारी लाइट जो होती है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है। यानी कि ये जो हमारा आपको डार्क सा नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये लाइट इस ऑब्जेक्ट में से गुजरती है। तो यहाँ तक समझ आ गई, लाइट फोकस होकर इस ऑब्जेक्ट में से गुजरेगी। अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में से लाइट गुजरेगी तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट हो जाएगी। उस इमेज को ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इस इमेज को, अब ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इस इमेज को क्या करेगा, लार्ज करेगा, या अगर आप टेक्निकली कहें तो इसको मैग्नीफाई करेगा, बड़ा करेगा, इनलार्ज करेगा, मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस फर्ज कर लो है 40x का, x, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी, ऑब्जेक्टिव लेंस उसको 40 गुना बड़ा कर देगा। समझ आ गई बात की। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज को 40 गुना क्या कर दिया, बड़ा कर दिया इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इमेज जो आगे चली जाएगी, जो बड़ी इमेज होगी है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने प्रोड्यूस किया है, आगे ये जाएगी आईपीस लेंस की तरफ। ठीक है ना। तो ये है आईपीस लेंस। आईपीस लेंस का दूसरा नाम ऑक्यूलर लेंस भी है, ऑक्यूलर लेंस। आईपीस लेंस कह लो या ऑक्यूलर लेंस कह लो, सेम चीज़ है। अब जो आईपीस लेंस है इस इमेज को क्या करेगा, मज़ीद इनलार्ज करेगा, इसको ये क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा, बड़ा करेगा। तो समझ आ गई बात की। फर्ज कर लो आईपीस लेंस जो है ना, ये है 10x का, कितने x का, 10x। ठीक है। तो अब 40 गुना इसने बड़ा किया, 40 गुना इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने बड़ा किया इमेज को। अब आईपीस लेंस जो 40 गुना बड़ा हुआ, जो इमेज थी जो 40 गुना इमेज प्रोड्यूस हो गई थी, उसको 10 गुना और बढ़ा देगा। यानी कि टोटल कितना हो गया, 40 गुना ये, तो 10x, जो 40x का 10 गुना और कर लो तो टोटल कितना हो गया, 40x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10x, तो ये कितना आ गया, 400x। तो समझ आ गई बात कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ी थी, तो ये मैग्नीफिकेशन ही है। ठीक है ना। तो इस इमेज को इसने क्या किया, 40 गुना बड़ा कर दिया ऑब्जेक्टिव लेंस ने, और जो इमेज 40 गुना बड़ी हो गई थी आईपीस लेंस ने उसको 10 गुना और बड़ा कर दिया। तो टोटल 400x तक जो है ना इमेज, 400 गुना इमेज बड़ी हो चुकी है। ठीक है ना। तो इस इमेज को आगे को जो हमारी आई होगी, यानी कि हमारा जो देखने वाला होगा उसको व्यूअर कहते हैं। व्यूअर जो देखने वाला होता है, जिसने आई के करीब आईपीस जिसके लगा होता है, यानी कि आँख के करीब होता है उसके, तो वो क्या करेगा, इस आईपीस की मदद से आगे जो इमेज होगी, इमेज वो इस आँख की मदद से ये इमेज को देखेगा। तो वो इमेज इसको 400 गुना बड़ी नज़र आएगी, इस ऑब्जेक्ट की 400 गुना बड़ी इमेज नज़र आ गई। तो ये सारा काम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से होता है, लाइट को यूज़ करके। तो ये सारा क्या है, इसका मैकेनिज़्म। तो ये सारा मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, कि लाइट माइक्रोस्कोप असल में काम किस तरह करता है। तो समझ आ गया आपको। तो ये है मैकेनिज़्म। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन हो सकती है वो 1500x तक हो सकती है। यानी कि इधर तो मैंने आपको बताया ना कि 400x तक जूम कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ये इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये 1500x तक भी जूम करेगा। कैसे करेगा मैं आपको समझा देता हूँ। वो भी फ़र्ज़ कर लो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ये है 100x वाला, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को 100 गुना बड़ा करेगा। और जो आईपीस लेंस है ना, फ़र्ज़ कर लो वो हमारे पास है 15x वाला। ठीक है। तो अब मुझे बताएं, ऑब्जेक्टिव लेंस ने
एक इमेज को क्या किया, 100 गुना बड़ा किया, ठीक है। किसने किया? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और जो आईपीस लेंस है उसने क्या किया, इस 100 गुना ऑब्जेक्ट को 15 गुना और बड़ा कर दिया, 15x और बड़ा कर दिया। तो 100 ज़रा 15 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500x। ऑब्जेक्टिव लेंस ने 100 गुना बड़ा किया, आईपीस लेंस ने जो 100 गुना बड़ा हुआ था उसको और 15 गुना बड़ा कर दिया। तो 1500x तक इमेज, 1500x तक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। ओके, रेजोल्यूशन क्या होती है इसके? 0.2 माइक्रोमीटर। इसका क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसको अगर आप क्लियर देखना चाहेंगे तो वो 0.2 माइक्रोमीटर तक ही लाइट माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। अगर इससे और छोटा कोई इमेज ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी क्लियर इमेज लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो साइज़ है ना वो है 0.2 माइक्रोमीटर तक। इसको क्लियर देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप इतना साइज है तो इधर तक दिखा सकते हैं। अगर इससे छोटा हो जाएगा, 0.1 हो गया माइक्रोमीटर, तो अब लाइट माइक्रोस्कोप अच्छे से इमेज को नहीं दिखा सकती, क्लियर नहीं दिखा सकती। मैग्नीफाई करेगी लेकिन क्लियर नहीं करेगी। समझ आ गई? तो इसकी रेजोल्यूशन कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। इसको हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। अब आपकी बुक वाले ने डायरेक्ट ही लिख दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। पता नहीं कौन से लोग जो है ना वो बुक बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या लिखने का मकसद बनता है? आप ये लिखें कि किस किस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब बुक वाले ने लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लगा लें सेल आ सकता है, इसके टिश्यूज़ आ सकते हैं। स्लाइड्स के ऊपर जो हमने जो सेल्स प्रिपेयर करने होते हैं, ब्लड सेल्स आप लगा लें, इस तरह का कुछ। तो अब पता नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसने क्या मुराद ली है। उसके बाद सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट से मुराद इनमें से रोशनी गुजर जाती है, और मतलब वो रोशनी जब गुजरती है तो वापस टकरा के, यानी कि वो आप ये समझ लें कि शीशा होता है ना, उसमें से रोशनी गुजर गई है, ठीक है। तो उसको हम शीशे को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट कहेंगे। तो अब हम जब टकरा के कोई चीज़ वापस नहीं आती तो उस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो आप सिंपली समझे सेल ट्रांसपेरेंट है, तो इस वजह से लाइट माइक्रोस्कोप चूँकि लाइट यूज़ कर रही है तो लाइट उसमें से गुजर जाती है, ठीक है ना। तो देयर कंपोनेंट्स आर नॉट डिस्टिंग्विश, यानी कि जो सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल किस चीज़ से बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, नहीं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विश मतलब उनके दरमियान हम फ़र्क नहीं कर सकते। अब कहता है अगर हम एक ऐसा काम करें कि सेल चूँकि ट्रांसपेरेंट है ना, उसको हम कलर देते हैं। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना, ठीक है ना। तो अगर हम उसको कलर करते हैं उसके ऊपर, तो हो सकता है कलर करने से हमें इमेज तो नज़र आ जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि स्टेनिंग करने से सेल क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा, यानी कि सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो समझ आएगी बात की, वो लिविंग सेल नहीं रहेगा स्टेनिंग करने से, उसको कलर देने से। तो ये सारा जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ऑब्जर्व किया। मेन जो है इसका आपने जो है ना वो इसका मैकेनिज़्म देखना है, और ये 4-5 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो उसके बारे में आपने देखना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है ना डिस्कस करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा जो है वो हौसला बढ़ता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर से ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ सकता है। अकेला लाइट माइक्रोस्कोप, हाँ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों लॉन्ग आ सकते हैं इकट्ठे। अकेला मुश्किल ही देगा, क्योंकि इतना मतलब ये टेक्निकली लॉन्ग बनता नहीं। आ कुछ भी सकता है, आपने प्रिपेयर अच्छे से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये डायग्राम खास तौर पे आपने करनी है, इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।